चले आए। और नारद जी भाव बनाते हैं, अगर आज ही सारे राक्षस मारे गए तो आगे मेरा मनोरंजन कौन कराएगा। युद्ध को यहीं पर विराम दिलाया जाए। महाराज युद्ध को विराम दिलाया। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि आदि जो मूर्छित हो गए थे उनको सजीव किया है। बलि कौन है? ये प्रहलाद के नाती हैं, विरोचन के पुत्र हैं। एक बार अपने शुक्राचार्य गुरु से बलि महाराज कहते हैं, गुरुदेव देवता अमृत पी चुके हैं तो वो मर ही तो नहीं सकते, क्या हम देवताओं को परास्त भी नहीं कर सकते, हरा भी नहीं सकते? गुरुजी ने कहा अगर देवताओं को हराना है तो 3 बात ध्यान में रख। क्या? गौ सेवा, संत सेवा और अतिथि सेवा। अगर ये 3 सेवा आपकी पूर्ण हो जाएंगे तो आप देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। बलि ने उसी दिन से ये तीनों सेवा आरंभ कर दी। अब बलि अपने यहाँ एक विश्वजीत नाम का यज्ञ कराते हैं। उसमें भृगुवंशी ब्राह्मण बलि को आशीर्वाद देते हैं। बलि को अजय शक्ति प्राप्त हो जाती है। शुक्राचार्य जी ने फिर कह दिया अब तेरा मौका है, अब तू चढ़ाई स्वर्ग के ऊपर कर दे। अब तुम्हारा देवता समझ गए, न जाने बलि कहां से इतनी शक्ति लेकर के आए हैं। भगवान की शरण में पहुंचे महाराज, न जाने कहां से बलि इतनी शक्ति प्राप्त करके आया है, उससे हमारी पार पड़ने वाली नहीं है। भगवान बोले भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और जब तक बलि को भृगुवंशी ब्राह्मण ही साफ नहीं देंगे तब तक बलि का कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अब तो कुछ समय के लिए आपको पहाड़ों की कंदराओं में रहना पड़ेगा। पहाड़ों की कंदराओं में रहते रहते काफी समय निकला। देवताओं की माँ कौन है? अदिति। अदिति ने कहा कश्यप से मेरे पुत्रों का राज्य कब मिलेगा, कब तक जंगल में भटकते रहेंगे, ऐसा कोई उपाय बताओ मेरे पुत्रों का राज्य वापस मिले। और 2-4 बार मेरे पुत्र कहा ना, तो कश्यप जी ने क्या कहा? क्व देहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कश्यपे पति पुत्राद्या मोहे बहि कारण। अदिति, कौन किसका पुत्र और कौन किसकी मां? अरे संसार में शरीरों का संबंध होता है, आत्मा किसी से कोई संबंध। तुम मेरे क्यों कर रही हो? अगर धूप में 2 बच्चे खेल रहे हो, एक अपना एक पड़ोसी का, तो हमारी हिम्मत ये नहीं हो सकती हम दोनों बच्चों को छाया में लेकर आए। अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके छाया में ले आएंगे और पड़ोसी के बच्चे को धूप में ही छोड़ देते। क्यों लाए हैं अपने को? अपने से मोह है। और दोबारा संसार में आने का कारण ही होता है मोह। तुम कोई वस्तु अपनी कहीं पर छोड़ के आ जाओ, भूल जाओ, फिर आने के बाद में याद आए तो जहां से आए हो वहां के लोगों पर फोन करोगे, भाई मेरी ये वस्तु रह गई है और उससे मैं कभी आऊंगा तो ले आऊंगा। यानी उसको लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। किसके कारण? कि उस वस्तु से हमारा हो गया मोह, और मोह संसार में हो जाता है तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। दोबारा लौटने का कारण यही तो होता है। अदिति ने कहा अगर तुम मेरी जगह पर होते ना तो आपको मालूम होता कि मां का और पुत्र का कितना बड़ा गहन संबंध होता है। अदिति को जब अधिकारी देखा, फागुन के महीने का एक व्रत बताया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशायं पयो व्रत। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में परवा से लेकर त्रयोदशी तक 12 दिन दूध पीकर जमीन में सोकर यज्ञ भगवान की स्तुति करोगी। अदिति से कहा तुम्हारे पुत्रों का राज दिलाने वाला पुत्र पैदा होकर के आएगा, इस व्रत को पूरा करिए। अदिति ने उसी व्रत को पूरा किया और अदिति माँ के यहाँ वामन भगवान आ रहे हैं। श्रवणायाम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र तारा दश कुस्त्रज्य जन्म दक्षिणम। परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं राजन भादों का महीना कुछ ज्यादा ही सुइटेबल है। भादों का महीना क्यों? भगवान कृष्ण का अवतार हुआ भादों के महीने में हुआ, कृष्ण पक्ष में हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। राधा का जन्म हुआ भादों के महीने में हुआ, राधाष्टमी आती है भादों में। दाऊ जी का
भादों के महीने में देव छठ, बलदेव छठ, और यहाँ बावन भगवान का भी प्रादुर्भाव भादों के महीने में होता है। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। गर्वस्य हरि की प्रार्थना कर, जोर सब करने लगे, ऊपर प्रभु तुम आ रहे, भाग्य हम सबके जगे। काल परम शोभन, भगवान कालातीत हैं, समय को भी सुंदर होना पड़ता है। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती हैं। अवतार का अर्थ ये नहीं होता कि आसमान से जमीन पे आ जाए। अवतार का अर्थ होता है कि अव्यक्त से व्यक्त हो जाए, अप्रकट से प्रकट हो जाए, सामान्य से विशेष हो जाए। भादों के महीने में अदिति मैया के यहाँ बावन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। धीरे धीरे महाराज भगवान जब बड़े होने को आते हैं तो गुरुजी एक जनेऊ संस्कार करते हैं। बालक का जब दीक्षा का संस्कार होता है, ब्रह्मचारी बालक, तो गुरुजी जनेऊ संस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कमंडल देते हैं, दिशाओं के स्वामी छत्र देते हैं, और उस कमंडल में थोड़ी सी भिक्षा ब्रह्मचारी बालक भिक्षा मांग करके अपने गुरुजी के अर्पण करता है। उस भिक्षा को लेकर के, थोड़ी भिक्षा को लेकर के गुरुजी बृहस्पति जी के पास में आए। बावन भगवान, गुरुजी ने कहा लाला ये तो बहुत थोड़ी भिक्षा है। बावन भगवान बोले गुरुजी दुनिया में पहली बार आया हूं, अगर बता दोगे ज्यादा दान कौन देता है तो लाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। गुरुजी ने कहा आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दान करने वाला वली राजा है, तू वहां चला जा। भगवान छत्र लेकर, कमंडल लेकर के, ब्रह्मचारी का वेश बनाकर 52 अंगुल के, भगवान भले ही कद में छोटे हो सकते हैं लेकिन विचारों में छोटे नहीं है महाराज। बलि महाराज के यहाँ जब आते हैं तो बलि की पुत्री का नाम था रतनमाला। रतनमाला ने ऊपर से देखा, आहा, बावन भगवान की सौंदर्य को देखा, सुंदरता को देखा। हे भगवान कितना सुंदर बालक है, अगर ऐसा सुंदर बालक मेरे हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। रतनमाला ने भाव बनाया, और थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद ये सुना रतनमाला ने कि उस छोटे से बालक ने तो मेरे पिताजी का राज 2 ही पैर में हड़प कर लिया, सबको छुड़ा लिया। मन ही मन रतनमाला कहने लगी, हे भगवान भूल हो गई, अगर ऐसा बालक मेरे हेऊ जानता ना मैं तो बात जहर दे के मार देती। भगवान बोले जा तेरे दोनों ही भाव पूरे करूंगा। द्वापर युग में वही बावन भगवान कृष्ण बन करके आएंगे और वही रतनमाला पूतना बन करके आएगी। माँ बन करके तो दूध पिलाने आएगी और राक्षसी बन करके जहर देने के लिए आएगी। वली ने भगवान को देखा, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण आज तक मन दरवाजे पर नहीं आए। महाराज परम पुरोहित चाहो सुप्रदान मांगो। भगवान जानते हैं अगर किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसको थोड़ा चमत्कार दिखाना, लेकिन चमत्कार तो जादूगर दिखाते हैं पैसे वगैरह बना करके। संत के तो दर्शन में ही चमत्कार है, दर्शन में चमत्कार है, प्रदर्शन में चमत्कार। प्रदर्शन होता है दिखावा, प्रदर्शन उनका जब दर्शन हो जाए, दर्शन में इस ज्ञान हो जाए तो आज नेत्र बंद करके माला को, सुमिरनी को लेकर के माला जपना शुरू किया और माला पूरी हुई। तब कहा बलि आप कहो तुम क्या कह रहे थे? महाराज मैं ये कह रहा था ब्रह्मरोही चाहो सो वरदान मांगो। वरदान? बोले हाँ, हम तो संतोषी ब्राह्मण है। संतोषी ब्राह्मण को क्या चाहिए? केवल आसन लगाने के लिए 3 पग पृथ्वी। और संतोष की परिभाषा संतोषान परम सुखम, संतोष के बराबर और कोई सुख नहीं है। अथवा सर्वे पदा हस्ती पदे निमग्न, निमग्न माने डूबना। जैसे हाथी के पैर में सभी के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार संतोष रूपी सुख में दुनिया के सभी सुख समा जाते हैं। सरता पिबन्ते पवनौ न चतुर्बलास्ते शुष्कैक बल गजा बल गो भवन्ति कंदई फलई मुनिबरा गमयन्ति कालं संतोषेव पुरुषस्य परमं निधानम्। संतोष के बराबर और कोई सुख नहीं है। वृक्ष संतोषी है, नदी संतोषी है, पृथ्वी संतोषी है,
क्योंकि इनका जो होता है प्राकट प्रादुर्भाव वो परहित के लिए होता है। ये संतों में नहीं जाते हैं, संत बिटप सरता गिर धरनी परहित हित करहि निज करनी, दूसरों के हित के लिए अपना कार्य अपना जीवन समर्पण कर देते हैं। 3 पग पृथ्वी चाहिए आसन लगाने के लिए। बलि ने कहा तुम महाराज जितने छोटे हो ना उतनी छोटी बुद्धि है। अरे क्या 3 पैर तो मेरे एक ही पैर में आ जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात् तत्तो महीमीश वर्णे हम वर्द सर्द भात पदानि त्रीनि देतेन्द्र संबितानि पदा मम। बलि मैं 3 पग पृथ्वी तो लूंगा लेकिन तेरे पैरों से नहीं। संबितानि पदा मम, अपने पैरों से नाप करके लूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर के आऊं। गुरुजी कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के पास में गए महाराज गुरुदेव आज एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। और गुरुदेव ने योग बल से देखा तो कहा बलि ब्राह्मण ना है वो तो कौन है? ये सबेरोचन साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादितर जातो देवानाम कार्य साधक। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वो विष्णु बावन बन करके अदिति के यहाँ आया है, देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए। और विष्णु भगवान का परिचय दिया, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए बलि महाराज ने। गुरुदेव मैं तो उनको एक साधारण ब्राह्मण समझ रहा था, और जब तुम उनको विष्णु भगवान बता रहे हो तो गुरु के और शिष्य के अहोभाग्य के 3 लोग के नाथ हमारे दरवाजे पर हाथ फैला करके भीख मांगने के लिए आए हैं। इस प्रकार कहा तो शुक्राचार्य ने कहा ज्यादा वेदांत के चक्कर मत पड़े, ऐसे दान को देने से कोई फायदा ना, जब जीव को चली जाए। शिष्य की तो इच्छा है और गुरुजी मने कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ना मान रहे। भरत जी से गुरुजी ने भी कहा, माताओं ने भी कहा कि राज्य करो, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। प्रहलाद ने पूरी जिंदगी प्रहलाद से हिरण्याकश्यप ने यह कहा जब तक जिंदा रहा कि भगवान का भजन छोड़ता नहीं छोड़ा, आज्ञा नहीं मानी, कोई पाप नहीं लगा। क्यों? गुरुदेव माता पिता और संत भगत कोई भी हो, अगर आपसे वो धर्म के प्रतिकूल बात करते हैं, धर्म को रास्ता भटकाने वाली बात करते हैं, और तुम अगर उनकी बात नहीं मानो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता है। महाराज अब तो मैं उनको दे करके ही, बलि ने कहा कुछ न कुछ दे करके रहूंगा। शुक्राचार्य ने कहा जहां तक पार पड़ेगी वहां तक हम नहीं देंगे। जब देरी हुई भगवान बोले बलि आए नहीं, अरे देना है तो हाँ करें, नहीं देना है तो ना करें, हमको यजमान दूसरा ढूंढना जाके। तब तक बलि महाराज चले आए। महाराज मैं थोड़े मना कर रहा हूं, गुरुजी मना कर रहे हैं तो करने दो। भगवान बोले गुरुजी मना कर रहे हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी तो ब्राह्मण हैं। जल लेके आ, संकल्प बोल लेते हैं। भगवान जानते हैं अगर संकल्प में बलि बन गया तो इसको दान करना पड़ेगा। और पूजा के लिए जो पात्र में जल लाया जाता है वो तांबे का होता है। तांबा ही तो शुद्ध माना जाता है पूजा के लिए। पंचपात्र जो होते हैं उसमें जल लाया गया, सागर जैसे कहते हैं, पानी निकलने का रास्ता ठोंटी जैसी। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर संकल्प हो गया तो बलि को दान करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करूं, कैसो सागर की ठोंटी में बैठ जाऊं, न निकलेगो जल, न होगो संकल्प, न होगो दान। सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य जी सागर की ठोंटी में बैठ गए। भगवान ने एक बार ध्यान लगा करके नेत्र खोल बंद करके देखा तो समझ गए, बोले आए वो टांग अड़ैया, दान करैया कोई और दान लवैया कोई और टांग अड़ैया कोई। बहुत जगह मिल जाएंगे आपको ऐसे। एक राजा ने मंत्री से, मंत्री चतुर होते हैं, अपने एक मंत्री से प्रश्न किया। मंत्री से कहा, मंत्री जी सरकार मेरा एक प्रश्न है। क्या? बोले हमारे सारे शरीर के ऊपर बाल होते हैं लेकिन इन हथेलियों पर बाल क्यों नहीं होते? मंत्री को एक बार तो लगा कि पता नहीं सटीक उत्तर लग गया, लेकिन मंत्री चतुर था, बोले कोई बात नहीं महाराज, आपके ये हाथों हथेलियों के बाल दान देते देते उड़ गए।
और दूसरा कोई उत्तर भी राजा के पास था भी नहीं। मान लिया, बात सब बिल्कुल राइट है। आपके तो देते देते उड़ गए, और जो दान लेने आते हैं इनके भी तो नहीं है। बोले जी नहीं, कोई बड़ी बात है, इनके लेते लेते उड़ गए। तुम्हारे देते देते उड़ गए, इनके लेते लेते उड़ गए। अब राजा ने कहा मंत्री से कि जो संगीन लेकर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं दोनों तरफ गेट बना करके पहरेदार, उनके भी तो नहीं है। मंत्री ने कहा महाराज जिन्हें की मत पूछो। बोले क्यों? कि तुम तो दान करते हो, बाहर के लोग ले जाते हैं और दान लेकर के गेट से निकलते हैं ना, संगीन छोड़ के हाथ में और शुरू कर देते हैं कि ले गो सबरिया ले गो। ऐसे हैं शुक्राचार्य जी, होने नहीं दूंगा। भगवान ने अपने आसन से कुसा निकाली, सागर की छोटी में डायरेक्ट डाली। महाराज शुक्राचार्य की एक मार्केट बंद हो गई, आंख चली गई, और आंख को पकड़ के शुक्राचार्य बगल में बैठ गए, साइड में बैठ गए। बलि महाराज ने कहा गुरुदेव अपना सर्वस्व दान करने जा रहा हूं। बलि ने 2 पैर में सर्व दान किया है, सर्वस्व दान नहीं किया। सर्व माने सभी। और तीसरा चरण जब बलि के सर के ऊपर रखा तो स्वदान हुआ, सर्वस्व। सर्व तो सब 2 पैर में लुटा दिया, और तीसरा पैर बलि के सर के ऊपर रखा तो स्व भी लुटा दिया, सर्वस्व लुटा दिया। एक पैर में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरा चरण ब्रह्मांड फोड़ करके ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर के निकला, जहां से विष्णु चरणों से गंगा जी प्रादुर्भूत हुई हैं। तीसरे चरण के लिए भगवान कहते हैं तीसरे चरण की पूर्ति और कर, जो तू कह रहा था मैं इतना देता हूं इतना देता हूं। बलि ने कहा महाराज क्षमा करना, एक बात बताओ क्या दान बड़ा होता है या दाता? भगवान बोले दाता बड़ा होता है। तो फिर एक काम करो, तीसरा अपना चरण मेरे इस अहंकार भरे सर के ऊपर रख दो। जय हो। आज बलि ने भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शास्त्रों में आज तक ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने भगवान के चरणों से आशीर्वाद लिया हो, वो बलि है केवल। बलि के सर के ऊपर पैर से आशीर्वाद दिया, पैर से आशीर्वाद देकर के बलि तू धन्य है, बलि तू धन्य है। थोड़ी बलि के चेहरे पर उदासी आई, तुरंत बाबा प्रकट हो गए। कौन? बाबा आए प्रहलाद जी, और इशारा किया उदास मत होना। क्यों? तेरे पास अब तक जो कुछ था वो थी ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा से था, ठाकुर जी की कृपा, और ठाकुर ने ही आके सब छुड़ा लिया। तो बेटा ये हो गई तेरे ऊपर डबल कृपा, ये हो गई डबल कृपा, उदास मत हो। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया ना, जामवंत जी महाराज आते हैं, 7 परिक्रमा की हैं। अब विराट से अलग क्या है? विराटस्य चक्षुषी चंद्र सूर्यो, विराट भगवान के सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं। वाक विव्रता च वेदा, और वेद भगवान की वाणी है। वाणी 4 होती है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। परा वाणी के अंतर्गत ही वेद आते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। वायु प्राणो, वायु भगवान के प्राण हैं। हृदयम विश्वमस, पूरा विश्व भगवान का हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी भगवान के चरण हैं। ये सर्वभूतांतर आत्मा, सभी भूत प्राणी भगवान की आत्मा है। और गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। यो माम, जो मुझे सभी भूतों के अंदर देखता है, मुझ वासुदेव को, या वासुदेव के अंदर भूतों को देखता है, ऐसे भक्त के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। महाराज वासुदेव के अंदर भूतों को देखना, भूतों के अंदर वासुदेव को देखना, ये कौन सी दृष्टि से? कार्य कारण की दृष्टि से, या आधार आधेय की दृष्टि से, या व्याप्य व्यापक की दृष्टि से? कहा सभी दृष्टियों से ऐसा देखा जाता है। मोको मानस जान के आदर करे न कोई, मूर्ख ये नहीं जानते कि ये ही ईश्वर होए। तुलसी या संसार में सबसे मिलियों धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज बलि से भगवान कहते हैं, बलि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, बरम बरोही चाहो सुवरदान मांगो। बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली।
विंध्यावली चली जाती है, अरे देखो महाराज कैसे दान दाता है, हमारे दान लेकर हमंत ही कह रहे हैं कि मांग नो सो मांग ले। महाराज इतने उल्टे काम होने लग जाए। कौन से? हरियल त्याग गयो पृथ्वी, जन फेरन पैर धरो धुम माही, रहने को त्याग गई चकवी, हेरत बाट सुपंथ की नाही। कब कब के तुम दानी बने, मेरे पिया के द्वार पसारी बाही, लौट के भानो गए पश्चिम में, पर मंगन पे हम मांगत नहीं। जय हो। तुमसे क्या मांगेंगे, तुमने तो हमसे मांग के लिया। लेकिन आज ऐसे भाव बेहबल हुए प्रभु, विंध्यावली से भी कह दिया, मांगल राजत हूँ पुर को, मांगल तू बैकुंठन सामी, 16 श्रृंगार बार आभूषण, नए नए पेश नई राजधानी, इंद्र को इंद्रासन तू मांग ले, सत्य कहे कि यही महिमानी, विष्णु विचार कहे मुख से, अब मांगन हो सो मांग ले रानी। बलि को मौका मिल गया, बार बार कहते हैं मांगना हो सो मांग लो, मांगना हो सो मांग लो। बलि ने कहा महाराज मांग लो, बोले हाँ। और भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से सुतरलोक का राजा बना देता हूं, मेरे सुतरलोक में जाओ, वहां राज्य करो। राज्य के लिए भेज दिया, सुतरलोक भेज रहे हैं, और फिर कह दिया कि मांगना है सो मांग ले। बलि को मौका मिला तो पर एक काम करो, कहा मेरे संग मेरे पहरेदार बन के चलो। जय हो। भगवान से कहा मेरे सुतरलोक में पहरेदारी करने के लिए चलो। आए थे ठगने को, खुद ठगी में आ गए, खुद ठगी में आ गए महाराज। अब तो सुतरलोक में बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी के पास लौट करके नहीं आए अभी बाबन भगवान विष्णु भगवान, तो लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी बैकुंठ से। रास्ते में नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज आए। लक्ष्मी ने नारद को देख करके लक्ष्मी के लिए प्रणाम किया, और लक्ष्मी ने प्रश्न किया, नारद तुमने हमारे भगवान देखे का? नारद जी बड़े विनोदी हैं, जहां लड़ाई न होए मां करवा दो। बड़े विनोदी है। क्या? हाँ देखे कहाँ है? आजकल ज्यादा गुणवा है गो तुम्हारे भगवान को, से नौकरी लगा लीजिए। काय की नौकरी लगा लीजिए? अरे वो बन गए दार का नाम चला, लक्ष्मी 5 फीट ऊंची चढ़ गई, का हवलदार बन गए, का सूबेदार, थानेदार। नारद जी बोले ऐसी लंबी लंबी दींग काय को मार रही है, ऐसी नौकरी उनके भाग्य में कहा है, वो बन गए चौकीदार। जय हो। 4th क्लास की नौकरी है, कहाँ? बलि के सुतरलोक में चली जाओ। आज सुतरलोक में पता करके आई तो भगवान जोड़ी पर पहरेदार बने हुए दिखाई दिए। कहा महाराज नौकरी करते करते काफी समय हो गया, अब तो अपने घर वो चल के देख लो, पेंशन की दरख्वास्त वगैरह लगा दो, चलो ना बैकुंठ को। भगवान कहते हैं लक्ष्मी अगर मुझे ले जाना चाहती हो तो आप पहले मेरे स्वामी से आज्ञा मांग लो। सेवक स्वामी सखा सिया पिय के। हनुमान जी के और राम के इतने बड़े संबंध हैं, यानी भक्त को भगवान अपना स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी बड़ी चतुर, जाते ही लक्ष्मी ने बलि को धर्म का भैया बना लिया। जानते हैं भैया बनाने से मेरा काम सहज में बन जाएगा। अब बलि को मौका मिला तो बलि ने लक्ष्मी से कहा बहन जब तुम्हारे भगवान ही वहां नहीं है तो बैकुंठ में तुम्हारा मन अकेली को ना लगेगा। अब तो यही सुतरलोक में ही रहो। लक्ष्मी को भी वहीं रोक लिया। 1 साल के बाद में, साल में एक बार बीच में वो आता ना रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के समय पर बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। कितना पवित्र त्योहार है? लेकिन बहन जो राखी बांध है, अब तक बांधी और आगे बांध है, उस राखी के बांधने के बदले आपको चाहे कुछ भी मिला हो, मैं उसके लिए आपसे मना नहीं करता। लेकिन आज के बाद में राखी भैया के हाथ में बांधो तो उस भैया से केवल ये मांगना, बुढ़ापे में मम्मी पापा को मत भूल जाना। इससे बड़ा राखी बंधन का और कोई विदाई
नहीं हो सकती है, ये मांगो। अरे छोटे भैया तेरे द्वार जय हो और बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई रे। लेकर के आई अभिलाषा, लेकर के आई अभिलाषा, लेकर के आई अभिलाषा। कर दे पूरन मेरी आशा, कर दे पूरन मेरी आशा, कर दे पूरन मेरी आशा। मेरे लौटाए दे भरताल में राखी बांधने आई। भैया मेरे लौटाए दे भरताल बहना राखी बांधने आई रे। बहना राखी बांधने आई रे। बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। कर दे पूरन इच्छा मेरी, कर दे पूरन इच्छा मेरी, कर दे पूरन इच्छा मेरी। अब मत ले परीक्षा मेरी, अब मत ले परीक्षा मेरी, अब मत ले परीक्षा मेरी। मेरो है जाए बेड़ा पार बहना राखी बांधने आई। भैया मेरो है जाए बेड़ा पार बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई रे। बहना राखी बांधने आई रे। बहना राखी बांधने आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना राखी बांधने आई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बली भैया के हाथ में लक्ष्मी बहन ने राखी बांधी और राखी बांधते समय भैया ने कहा बहन अब तू चाहे सो, जो चाहे सो मांग ले। मांगने का नाम, मांगने का नाम लिया। लक्ष्मी ने कहा भैया मेरे यहाँ धन की तो कोई कमी हत ना है, लेकिन धन की पहरेदारी करने का जी एक पहरेदार की आवश्यकता है। तो वह ड्योढ़ी पर जो पहरेदार खड़े हो ना, भगवान की तरफ इशारा किया, वो पहरेदार में बड़ा क्यूट लगे हुए, बड़ा सुंदर लगा है। उस पहरेदार को मेरे साथ भेज देना। बलि ने कहा मालूम पड़ता उस पहरेदार से कोई पुरानी मुलाकात तो ना है। लक्ष्मी ने कहा तुम्हें जो कुछ कहना हो वो कह लो, लेकिन मेरे पति को मेरे साथ भेज दो। और बलि ने लक्ष्मी पूजन, दिवाली के दिन होता है ना, दिवाली के दिन उसी दिन लक्ष्मी का पूजन किया। सुतल लोक में आते हैं। अब लक्ष्मी की सवारी का है उल्लू। 2 मिनट ले लो करें तुम, ले लो। उल्लू बड़ो नाराज भयो,
तुम्हारी पूजा तो हो गई, लेकिन हमारी पूजा कहाँ रही? हमारी पूजा कहाँ रही? लक्ष्मी बोली पूजा करवाना चाहता है? बोले हाँ। तो एक काम कर, मेरे तो कार्तिक के महीना में अमावस्या के दिन पूजन होता है, और अब ते पहले मेरे पहले क्या पूजन और होगा? बोले कब? कार्तिक के लगत कृष्ण पक्ष में चौथ आ गई ना, करवा चौथ, पदनत्य पूजन होगो। जय हो। करवा चौथ को उल्लू न कोई पूजन हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोपहर तो लड़ाई भई है, तो सांझ को पूरा मैच मंगा रही है, तो कहना उल्लू। यहाँ तक 8 स्कंद की कथा कहकर कथा को विराम करते हैं। आज कल 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा में जैसे मुझे जानकारी है, टूटी फूटी कथा, तो कल की कथा फिक्स 12 बजे शुरू होगी। और कल की कथा में कोई भी श्रोता, बहन बेटी, मैया पिता पुत्र भैया, आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़ के, ये भाव लेके बताना कि हम लवली दीदी के मंदिर पर कथा सुनने जा रहे हैं। कल की कथा का तो तुम सब लोग ये भाव लेकर के आओ कि 12 बजे से 3:30 बजे तक तो हम अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ रहेंगे, जो राम कथा सुनेंगे, और 3:30 के बाद में जितना से समय रहेगा फिर हम अयोध्या को छोड़ करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाएंगे। तो कल आपको ये जो पंडाल है ना, वो अयोध्या और गोकुल